पिछले लेक्चर में हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे। फोरियर ट्रांसफॉर्म में साइन का, इनफाइनाइट इंटीग्रल, कोसाइन का और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों का हो चुका था। आज हम उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो देखिए, प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी है लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है, आप लोगों को याद होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग पढ़े होंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे। लीनियर प्रॉपर्टी, चाहे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे हमको पढ़ना है। बस अंतर क्या है, वहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, यहाँ पर क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है। वहाँ पे हम लाप्लास के लिए एल लिखते थे, यहाँ पे फोरियर्स के लिए एफ लिख रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं लीनियर प्रॉपर्टी का थ्योरम क्या कह रहा है। इफ C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, C1 और C2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो कह रहे देन फोरियर ट्रांसफॉर्म C1 fx प्लस C2 gx, दिस इम्प्लाई दैट C1 फोरियर ट्रांसफॉर्म fx प्लस C2 फोरियर ट्रांसफॉर्म gx। ठीक, अगर यही लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहता तो आप लोगों को हम थोड़ा सा याद दिला देना चाह रहे हैं। इसी को हम ऐसे में लिखते थे L फंक्शन ऑफ fx। ठीक है, इसको अगर हम fx मान लें तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, f फोरियर ट्रांसफॉर्म fx, लेकिन लाप्लास रहता तो हम क्या लिखते हैं, L fx। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसमें करना कुछ नहीं है। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर अच्छे से पढ़े हैं तो इसमें बस थोड़ा सा अगर देख लेंगे एक बार तो बड़े आराम से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियर प्रॉपर्टी का थ्योरम है। अच्छा, ये थ्योरम आया भी हुआ है 2014 में, ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो हम देख लेते हैं इसको। सिंस फोरियर ट्रांसफॉर्म C1 fx प्लस C2 gx, इसका हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद कितना आएगा, C1 फोरियर ट्रांसफॉर्म fx प्लस C2 फोरियर ट्रांसफॉर्म gx, ये हमको आना चाहिए। तो इन सारे वैल्यू को हम fx मान लें तो हमारे पास हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म fx। ठीक है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म fx। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म fx का फार्मूला हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये इन्वर्स वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई एस एक्स, और ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई C1 fx प्लस C2 gx dx। अब इसका एक बार मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और dx के साथ कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट C1 e टू द पावर आई एस एक्स एफ एक्स प्लस C2 e टू द पावर आई एस एक्स gx dx। अब dx का ब्रैकेट तोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट C1 e टू द पावर आई एस एक्स एफ एक्स। ठीक है, ये प्लस उतार लेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट C2 e टू द पावर आई एस एक्स gx dx। अब देखिए C1 चूँकि कांस्टेंट है तो C1 को हम बाहर कर लेंगे, तो जब बाहर कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, प्लस इसमें कांस्टेंट C2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई एस एक्स जी एक्स डी एक्स। अब ज़रा हम लोग पढ़े होंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, इस वैल्यू को हम क्या मानते हैं, fx मानते हैं। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम निकालते थे तो हम लिखते थे f फोरियर ट्रांसफॉर्म fx। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे C1 f फोरियर ट्रांसफॉर्म fx प्लस C2 फोरियर ट्रांसफॉर्म gx। एक बार हम फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं, fx इक्वल टू हम लिखते थे fx। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई एस एक्स
एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, बस यही फार्मूला है यहाँ पे। तो इन सारे वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स। तो ये सारा वैल्यू का ये जो इक्वेशन है इसका वैल्यू क्या हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स प्लस C2, और इसकी वैल्यू हो गई फोरियर ट्रांसफॉर्म जी एक्स। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। ये 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी देखिए, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये भी अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़े होंगे। यहाँ पे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म इसकी चर्चा कर रहे हैं। इफ एफ एस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, देन 1 अपॉन ए फोरियर ट्रांसफॉर्म एस अपॉन ए इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए एक्स। कह रहा है कि हमको सिद्ध करके दिखाना है कि एफ ए एक्स, यानी कि अगर एफ एक्स होता तो हम इसको फंक्शन ऑफ एफ एक्स बोलते हैं, यहाँ क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ ए एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म इतना होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2010 में। ठीक है, तो हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और निकाल करके दिखा देंगे कि ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं आगे। देखिए हमने लिखा है, सिंस फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, और इसको हम क्या लिखते हैं, एफ एस लिखते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, लेकिन हमें एफ एक्स की जगह क्या रखना है, क्वेश्चन में दिया है एफ ए एक्स, तो हमने लिया यहाँ पे देयरफॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ए एक्स, दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई एस एक्स एफ ए एक्स डी एक्स। अब चूंकि यहाँ पे इसके चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, तो इस ए एक्स की जगह हम पुट कर देंगे टी। तो हमने यहाँ पुट किया है कि ए एक्स इक्वल टू टी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, डी टी अपान ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो देयरफॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ ए एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई एस। अच्छा, टी के जगह हम क्या रख देंगे, सॉरी एक्स के जगह एक्स है ना, तो एक्स के जगह हम रख देंगे टी अपान ए, तो टी अपान ए हो जाएगा, और ए एक्स के जगह एफ टी हो जाएगा, और जहाँ डी एक्स था यहाँ पे हो जाएगा डी टी अपान ए हो जाएगा। तो देखिए ये चूँकि कांस्टेंट है तो हम बाहर कर लेंगे 1 अपान ए ई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और इन सारे वैल्यू को हम लिख देंगे एक्सपोनेंशियल माइनस आई माइनस आई नहीं होगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस इसमें है नहीं, आई एस ए अपान टी एफ टी डी टी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में 1 अपान ए फंक्शन ऑफ एस अपान ए। ठीक है ना, फंक्शन ऑफ एस अपान ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2010 में आया हुआ था। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। ये भी आपका जाना पहचाना प्रॉपर्टी है, आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर में आप लोग पढ़े होंगे ये सारे प्रॉपर्टी को। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी आपका 2006 में 8 में आया हुआ है। ठीक है, अगर ज़्यादा डाउटफुल होगा आप लोगों को तो एक बार फर्स्ट ईयर का बुक उठा के देख लीजिएगा, सारे चीज़ सॉल्व हो जाएंगी। अंतर क्या है, कुछ अंतर नहीं है। वहाँ लाप्लास था तो वहाँ एल लिखा गया था, यहाँ पे फोरियर्स है तो यहाँ एफ लिखा गया, बस, और कोई अंतर नहीं है। थ्योरम देखिए क्या कर रहा है, इफ़ एफ एस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स देन e to the power i as एफ एस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस ए। ठीक, ये कह रहा है कि एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ एस है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सिद्ध करके आपको दिखाना है कि फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ए का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई टू द पावर आई ए एस एफ एस होगा। ये हमको दिखाना है। ये कैसी प्रॉपर्टी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। शिफ्ट मतलब एक शिफ्टिंग को वहाँ से चेंज करेंगे। ठीक है,
तो आइए देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ए ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। ये तो हमारा फार्मूला हो गया, फार्मूले पर आधारित हमने इसको रख दिया है। अब एक्स माइनस ए को चूँकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है तो एक्स माइनस ए को कंप्यूट करेंगे, एक्स माइनस ए इक्वल टू टी। तो यहाँ से x का वैल्यू का लिखना चाहे तो a प्लस टी लिख देंगे और डी एक्स इक्वल टू डी टी लिख देंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो देखिए माइनस इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई एस और x की जगह हमने रख दिया a प्लस टी। x की जगह हमने क्या रख दिया a प्लस टी और यहाँ पे देखिए एक्स माइनस ए को टी माना है तो एफ टी डी टी, डी एक्स की जगह हमने डी टी रख दिया है। दिस इम्प्लाई दैट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे आई एस ए, अब ई टू द पावर आई एस टी एफ टी डी टी। चूँकि ई टू द पावर आई एस ए क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे तो ये जगह ई टू द पावर आई एस ए इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई एस टी एफ टी डी टी। अब ज़रा देखिए गौर से, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, एफ एस हो गया ना, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया ई टू द पावर आई एस ए एफ एस। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास अगली प्रॉपर्टी जो है वो है मॉड्यूलेशन का। ठीक है, तो इसे थ्योरम का नाम दे दिया गया है, इसे मॉड्यूलेशन थ्योरम हो गया है। इसमें कह रहा है कि इफ फंक्शन ऑफ एक्स हैज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस देन एफ एक्स कास ए एक्स हैज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म 1/2 फंक्शन ऑफ एस माइनस ए प्लस 1/2 फंक्शन ऑफ एस प्लस ए। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है एफ एस क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, फंक्शन ऑफ एक्स का। तो ये कह रहा है कि आप सिद्ध करके दिखाना आपको ये है कि एफ एक्स कास ए एक्स ये फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका होगा, इसका 1/2, यानी कि ये 1/2 फंक्शन ऑफ एस माइनस ए प्लस 1/2 एफ एस प्लस ए फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इसका, या ये फोरियर ट्रांसफॉर्म रखता है। ठीक है, तो देखिए चूँकि कास की बात की गई है तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री का हम बात कर लेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिंस वी नो दैट कास थीटा इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई पर पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। हम इसका चर्चा इसलिए किए हैं क्योंकि कास की वैल्यू हम एक्सपोनेंशियल में ही रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला है वो ई टू द पावर आई एस एक्स करके है। ठीक है, तो यहाँ से कास की वैल्यू हम एक्सपोनेंशियल में रखेंगे और एक्सपोनेंशियल में रख के उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स कास ए एक्स, दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई एस एक्स एफ एक्स कास ए एक्स डी एक्स। ठीक है, ई टू द पावर आई एस एक्स था ही और फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स कास ए एक्स है। अब यहाँ पे कास ए एक्स का वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई एस एक्स, ये एफ एक्स। अब इसका वैल्यू देखिए ई टू द पावर आई ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स अपॉन 2 डी एक्स। अब चूँकि यहाँ पूरे का अपॉन 2 है तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई, इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सारे का मल्टीप्लाई एक बार इसमें कर देंगे। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं देखिए एस प्लस ए और एक्स दोनों कॉमन हो जाएगा तो ई टू द पावर आई एस प्लस ए एक्स एफ एक्स प्लस, अभी इसका मल्टीप्लायर इसमें करेंगे तो अगर आई कॉमन ले लें एक्स कॉमन ले लेंगे तो एस माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस ई टू द पावर आई एस माइनस ए एक्स एफ एक्स, ब्रैकेट क्लोज करके हमने डी एक्स लिख दिया है। अब डी एक्स का क्या कर दें, सारे मल्टीप्लाई कर दें। तो जब डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 ये बड़ा वाला ब्रैकेट ले लेंगे
माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई एस प्लस ए एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई एस माइनस ए एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक, अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए 1/a ई टू द पावर एस प्लस ए है, तो ये आपका फंक्शन ऑफ एस प्लस ए हो जाएगा, प्लस फंक्शन ऑफ यहाँ से एस माइनस ए हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात यह है कि एफ एस की वैल्यू हम किसका रखते थे, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो जो यस होता था यही फंक्शन होता था। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ ई टू द पावर एस प्लस ए है, तो ये हमारा फंक्शन ऑफ एस प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूलेशन थ्योरम था, और मॉड्यूलेशन थ्योरम आपको हमने बताया नहीं, 2008 में आया हुआ था और 2012 दोनों साल आया हुआ है ये। ठीक है, और अंतिम देखिए आपका डेरिवेटिव थ्योरम है। डेरिवेटिव थ्योरम में आपको डेरिवेशन करना पड़ता है, ये भी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़े होंगे। ये कह रहा है द फोरियर transform of f dash x is the derivative of fx is fs where fs is the Fourier transform of fx। थ्योरम को जरा समझिए, कह रहे हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म f डैश x का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो द डेरिवेटिव ऑफ fx का क्या है, डेरिवेटिव है, यानी कि एफ डैश एक्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एफ एक्स का डेरिवेटिव है, और एफ एक्स का डेरिवेटिव का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वह क्या होगा, एफ एस होगा। इज एफ एस वेयर एफ एस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ये तो लिखा ही है कि एफ एस जो है एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस होता है, और एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स जो है एफ एक्स का डेरिवेटिव है। ठीक है ना, ये भी आपका थ्योरम आया हुआ है 2015 में। प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव का हम लगाएंगे फार्मूला, फोरियर ट्रांसफॉर्म पर लिखिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई एस एक्स। यहाँ एफ डैश एक्स है तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स, और फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट। ठीक है ना, आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक को सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो अगर इसको फर्स्ट मान लें, अगर इसको सेकंड मान लें, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा, एफ एक्स जाएगा, और हमने यहाँ पे लिमिट लगा दिया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक, माइनस यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन टू प्लस इंटीग्रेशन। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, हमने इसको फर्स्ट माना था, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ माइनस नहीं है, ये आपका प्लस होगा। तो ई टू द पावर आई एस एक्स, और आई एस एक्स का कोफिशिएंट है, तो यहाँ लिख देंगे आई एस डी एक्स। ठीक है, ये एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। अच्छा, तो हमारा जो मेन पर्पज़ था एफ एक्स तक पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लिमिट रखेंगे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, एक्स के जगह पे रखेंगे इनफाइनाइट, और यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये हमारे पास देखिए आ गया 0 प्लस आई एस ई टू द इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। यानी कि जो हमने आई एस लिया था ना, वो हमने कॉमन कर लिया, बाहर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, चूँकि प्लस था तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा ना, माइनस ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एस हो जाएगी। तो एफ डैश एक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गया, आई एस एफ एस। एक कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर हम कर देना चाह रहे हैं, कहीं कहीं बुक में
ऐसे लिखा हुआ है एफ एस इक्वल टू फोरियर ट्रांसफार्म एफ एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और कहीं कहीं ये माइनस नहीं लगा करके प्लस कर दिया है, तो आप स्वेच्छा से कोई भी कर दीजिए, साइन से कोई दिक्कत नहीं होता है। साइन आप प्लस का लगाएंगे तो प्लस में आएगा, माइनस का लगाएंगे तो माइनस आएगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये वाला माइनस में होगा तो हो सकता है इनवर्स का प्लस में हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा देंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन ना करा करके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही हम कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।